हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। वेलकम टू अभी मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। उसके हम सारे कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है जिसमें हम नंबर्स के साथ खेलेंगे और इसका एप्लीकेशन भी हम समझेंगे कि हम स्क्वायर पढ़ते क्यों हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में अगर मान लीजिए कि कोई एक साइड है, अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ, लेट से कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये एक लेंथ हो गई। ठीक है, ये एक लेंथ हो गई। ठीक है, अभी अगर हम एक ऐसा शेप बनाएं जिसका सब कुछ सारे साइड्स 5 हों, ठीक है, तो ये एक स्क्वायर हो गया। और इसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 5 मतलब जो साइड ऑफ स्क्वायर होगी उसको हम 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगर कोई लेंथ दी है और उसका हम स्क्वायर करते हैं तो उसका वो उस लेंथ का क्या निकल जाएगा, उसका एरिया निकल जाएगा। अब इसके वाइस से वर्से भी होता है कि लेट से कि 25 दिया है किसी का एरिया और हमें साइड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 25 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25, विच मीन्स ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। तो मैंने बताया पावर हाफ 5 स्क्वायर, तो पावर हाफ ये हो जाएगा। अंडर रूट का मतलब ये अंडर रूट का साइन है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये 5 दोनों आता है प्लस माइनस में, लेकिन डायमेंशन कभी माइनस में नहीं हो सकता। तो अभी आपकी क्लास के लिए हम सिर्फ प्लस वाले ही रिज़ल्ट देखेंगे। तो ये एक बेसिक ग्लिम्स दिया मैंने कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हम उसका एरिया, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए करते हैं। और अगर हम स्क्वायर रूट, ये पोर्शन स्क्वायर रूट का है, तो अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका मतलब कि हमें किसी का एरिया मालूम था और उसका हमें साइड निकालना है, तो इसलिए हम ये पढ़ते हैं। अब स्क्वायर, पहले हम स्क्वायर को डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए साइड ऑफ ए स्क्वायर इज, अब दिया हुआ है 1 2 3 4 5 8 और ए, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 4 into 4 is equal to 16, 5 into 5 is equal to 25, 8 into 8 is equal to 64, and here it is a, a into a is equal to a square. ठीक है, अभी इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो 1 4 9 16, these all are dot 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 n square, all are known as square numbers. square numbers मतलब किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आए हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, अब क्या 32 एक स्क्वायर नंबर होगा? देखिए 5 इंटू 5 25 होता है और 6 इंटू 6 36 होता है, लेकिन इसके बीच में 32 कहीं भी लाई नहीं करता, किसी भी नंबर का 32 स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए 32 इज़ नॉट ए स्क्वायर नंबर। ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि
इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा, वेदर इट इज़ इन प्लस और माइनस, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, बिल्कुल साथ साथ चलिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। ये नंबर है और इसका मैं यहाँ स्क्वायर लिखूँगा, ठीक है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 91, 81 और 8 का 64, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100, ठीक है। अब क्या करना है इसमें हमें कि एक चीज़ ऑब्जर्व करिएगा, अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो पॉसिबिलिटी है कि वो 1 या 9 को स्क्वायर करने के बाद ही आया होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 9 का स्क्वायर किया 81 आया, ठीक है। फिर अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 है तो या तो वो 2 या फिर 8 के स्क्वायर करने के बाद ही आया होगा, ठीक है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो। अगर फाइव है तो 5 का स्क्वायर करने के बाद आया होगा, ठीक है। ऐसा नंबर जिसके एंड में 5 हो उसका स्क्वायर करने के बाद। 6 आ रहा है तो आइदर इट विल बी 4 और 6 जिसका स्क्वायर करने के बाद ये नंबर आ रहा होगा। 4 4 से 16 होता है तो भी लास्ट में 6 आ रहा है, 6 6 से 36 है तो भी लास्ट में 6 आ रहा है, ठीक है। अभी 9 है तो या तो 3 से या 7 से, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ठीक है। और 0 तो हमेशा 10। अब 0 के साथ एक खेला और है कि अगर हम 10 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 100, 10 का 2, 100 का स्क्वायर करें तो 1 2 3 4। इसका मतलब कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो पेयर में होगा तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 6400 तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन 640 नहीं होगा क्योंकि 0 एक ही बार है, 10 का मल्टीपल एक ही बार है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। 10 तक स्क्वायर लिखा था तो आपको 11 से लेकर 31 तक स्क्वायर लिखना है अपने नोटबुक में, ये आपका होमवर्क है। अभी आपने पढ़ा होगा एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। तो ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं जो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 6, फिर 10, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा 15। तो एक पैटर्न आप देखोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 + 1 4 आ जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे 6 और 3 को तो ये आ जाएगा 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन दोनों को जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4, ये हो गया 4, ये 9, ये 16। इट मीन्स adding 2 consecutive triangular number gives perfect
स्क्वायर नंबर। ठीक है, अगला एक प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि स्क्वायर नंबर के बीच में जो नंबर रह जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो इन दोनों के बीच 10, 11, 12, 13, 14, 15 6 डिजिट रह गए। ठीक है, अभी ये क्या होगा, ये हो, इसको हम लिखते हैं, दिया हुआ है कि अभी इसका रिडक्शन करें 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये आएगा 7। ठीक है, 16 माइनस 9। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसके डिफरेंस का 1 जो है, इसमें हम -1 करें उतने नंबर ही जो हैं बीच में बचेंगे। अब हम 1 और 2 का एग्जांपल ले लें, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर इज क्या होता है 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब इसमें हम एक और घटाएं तो 2 आएगा, तो सच में 1 और 4 के बीच में 2 और 3 ही तो बचता है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम पता लगा सकते हैं कि भी दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर के डिफरेंस में अगर हम एक घटा दें तो टोटल नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने ये रहेंगे। ठीक है, 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर 49, 6 स्क्वायर 36, तो ये आ गया 13, 13 माइनस 1 12। 12 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि विच विल बी नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको हम n मान लें, अगर 6 की जगह हम n लिख लें और 7 की जगह n+1 लिखते हैं ना, तो n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, और इन दोनों के डिफरेंस में एक घटा दें, वही आता है ना। ठीक है, अब देखते हैं, n+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n माइनस प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 गया माइनस n स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 2n। तो जो छोटा वाला नंबर होगा उसका हम डबल कर दें तो भी हमें मिल जाएगा कि कितने नंबर जो हैं वो होते हैं। लेट से 1 और 2 का निकाल रहे थे, तो छोटा नंबर 1 था, 1 का हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 नंबर्स ऐसे होते जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते बिटवीन 1 एंड 4। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है जो याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा, आगे हमें काम आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि एडिंग ऑड नंबर। एडिंग ऑड नंबर का मतलब होता है कि अगर हम ऑड नंबर 1 रखें तो 1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब 1 + 3 इज इक्वल टू 4, दैट इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। 1 + 3 + 5 इज इक्वल टू 9, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 1 + 3 + 5 + 7 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑड नंबर्स गिव परफेक्ट स्क्वायर। या फिर हम अगर उल्टा बोलें कि इफ वी सब्सट्रैक्ट odd numbers from perfect square, then it should be 0। अब ये कैसे होगा, एग्जाम्पल मान लीजिए 25 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है हमें मालूम है, लेकिन अगर बड़ा डिजिट होता उसको समझ के, मान लीजिए कि बड़ा नंबर है, हमें नहीं मालूम कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, पहला और डिजिट क्या होता है 1, तो ये आ गया 25 - 1 24।
अब दूसरा ऑड डिजिट होता है 3, तो 24 माइनस 3 21 आ गया। तीसरा ऑड डिजिट होता है 5, तो ये हो गया 16। फिर चौथा ऑड डिजिट होता है 7, ये हो गया 9, और 9 माइनस 7 के बाद 9 करेंगे तो इज इक्वल टू 0। तो ये 0 आ गया, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। ओके, natural number cannot be expressed as sum of substitute odd number starting with 1, then it will not be a perfect square। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी, a sum of consecutive natural number। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 क्या होता है 4 + 5। ठीक है, 9 के आधे में, आधे का जो पॉइंट हाफ एक में कम कर दिए, एक पॉइंट हाफ ज़्यादा कर दीजिए। ठीक है, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25, तो ये हो जाएगा 12 + 13, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 24 + 25, ये हो जाएगा 40 + 41, यानी the square of odd number will be part of sum of two consecutive natural number। ठीक है, फिफ्थ है प्रोडक्ट ऑफ two consecutive even or odd natural number। ठीक है, तो अगर हम 11 × 13 करें तो ये हो जाएगा 143, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर -1। ठीक है, या फिर 11 × 13 करें तो 11 को क्या लिख सकते हैं 12 - 1, 12 + 1, ये होता है a² - b²। तो इस तरह का क्या कहने का मतलब ये है इसका कि अगर दो ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट है तो वो उनके बीच का जो इवन नंबर है उसके स्क्वायर -1 का रिज़ल्ट होगा, उसके स्क्वायर में से 1 रिड्यूस कर ले। लेट से कि हम अगर 44 × 46 कर रहे हैं तो इनके बीच का नंबर हो गया 45 -1, और ये हो जाएगा 45 + 1, तो ये हो जाएगा 45 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये भी हमें सीखने को मिला कि अगर हमें एक कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर या इवन नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, दोनों के बीच के नंबर को स्क्वायर करके इसमें एक रिड्यूस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अभी कुछ पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स इन स्क्वायर, वो हम देखेंगे क्या है वो। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 11 का स्क्वायर होगा 121, तो ऐसे लिखेंगे 1 1 2 1, 1 1 1 का स्क्वायर होगा 1 3 3 1 1, ये 1 हो गया, इन दोनों को जोड़ा 3, इन दोनों को जोड़ा 3 1, फिर आएगा 1 4 6 4 से हो गया 1 2 3 4 का स्क्वायर 1 4 6 4 1। ठीक है, अभी एक छोटा सा टॉपिक है फाइंडिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमें 20 का स्क्वायर करना है, हमें मालूम है 400 है। ठीक है, 25 का स्क्वायर करना है 625 है। 23 का स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे, 23 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 20 + 3 का होल स्क्वायर। इसको हम ओपन करेंगे, हमें पता है a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, है ना। तो ये हो जाएगा
20 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 9 प्लस 120। ओके, तो ये हो जाएगा 529। 23 का स्क्वायर 529 आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई करने जाते तो बहुत समय लगता है। ठीक है, जिन नंबर के लास्ट में 5 होता है उनको हम कैसे एज सुन एज पॉसिबल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर्टी है कि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, यानी जो स्टार्टिंग प्लेस पे है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 100 प्लस 25। ठीक है, अभी 35 का स्क्वायर क्या होगा 1225। कैसे निकालते हैं 3 इंटू 4 100 प्लस 25। ठीक है, अभी 75 का स्क्वायर कैसे निकालना होगा, आगे 7 है इंटू एक और जोड़ देंगे 8 100 प्लस 25, यानी कि 7 8 जा 56 5625 आएगा। ठीक है, तो अभी अगर लास्ट में 5 रहा तो इजीली निकालना आ जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल 125 का स्क्वायर निकालना है तो 125 में 5 के बाद कितना है 12 है, 12 इंटू 13 15625। ठीक है, ये आएगा 12 इंटू 13 156 होता है प्लस 25 15625। 95 का अगर करना हो 95 का स्क्वायर, अगर इसका करना हो 9 10 90 और 100 प्लस पे और 25। ठीक है, 9025। आगे चलते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम किसको बोलते हैं ये समझेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर हम 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करें तो 3 9 प्लस 16 ये आ जाएगा 25। क्या हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो जब तो स्क्वायर का सम एक तीसरा स्क्वायर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होगा 6 6 36 प्लस 64, ये हो जाएगा 100। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये अगर सेटिस्फाई करता है तो भी वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, अभी उसका स्मॉलेस्ट, ये 2m जो है स्मॉलेस्ट मेंबर होगा। ठीक है, और जो राइट साइड में होगा वो लार्जेस्ट होगा, ये बीच वाला होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, अगर हम m स्क्वायर माइनस 1 को हम कंपेयर करें 8 से तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, m इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, है ना। m इज इक्वल टू 3 आ गया तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 3 2 जा 6 6 जा 36 प्लस 9 माइनस 1 8 8 जा 64, तो ये हो गया 100। तो ये 100 क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और 3 की वैल्यू राइट साइड में रखें तो 3 3 जा 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर। तो ये LHS और RHS सॉल्व हो रहे हैं, इसलिए ये ट्रिपलेट का ये क्वेश्चन काम करेगा। इस इक्वेशन को नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है आगे फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हमें सीखना है कि स्क्वायर रूट क्या होते हैं और उनको हम कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट होते हैं, अगर मान लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 144, एरिया हमें दिया है
144 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 144 को 12 इंटू 12 या फिर 12 का स्क्वायर अंडर रूट, तो आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी एक और कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ा है कि ये 90 डिग्री है, ये ए बी सी है, और हमें दिया हुआ है लेंथ डायगोनल ए बी निकालना है, और ये बोल रहा है कि स्क्वायर है ये साइड 8 सेंटीमीटर का, तो ये भी 8 है, 80 है। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, है ना। तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा 128, 64 प्लस 64 120। ठीक है, अभी अगला एक पार्ट दिया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक्स वाई जेड, जिसमें ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, हमें वाई जेड निकालना है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाई जेड का स्क्वायर प्लस एक्स जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एक्स का स्क्वायर। वाई एक्स का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम एक्स मान लेते हैं, प्लस एक्स जेड का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, वाई जेड इज इक्वल टू एक्स हमने माना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 16 x इज इक्वल टू 4। ठीक है, यानी कि वाई जेड की वैल्यू जो है वो 4 आ गई। तो ये होता है स्क्वायर रूट, जिसकी हम एप्लीकेशन देख रहे हैं अलग अलग। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं पहले बोल रहा था कि 9 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो 2 स्क्वायर रूट होंगे, एक तो 3 इंटू 3 भी 9 होता है, और एक होता है -3 इंटू -3, ये भी स्क्वायर रूट होगा, तो इसका आंसर 2 आएगा, +3 और -3। तो इसीलिए हम स्क्वायर रूट ऑफ 9 को लिखते हैं ± √3। तो जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी भी नंबर का, तो जो रिज़ल्ट आता है वो प्लस और माइनस दोनों में आता है। लेकिन जैसे कि कुछ मेज़रमेंट है, जैसे लेंथ हो गई, एरिया हो, लेंथ हो गया, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए अभी जो हमारा सिलेबस है उसमें हम नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव सिंबल्स का ही कंसीडरेशन करेंगे। ठीक है, अभी देखिए हमने जो पुराना पढ़ा और नया पढ़ा उसमें कैसा है। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये था स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब स्क्वायर रूट अगर लिखना हो तो इसी का स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बी 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2, square root of 9 will be 3, and square root of 16 will be 4, and square root of 5 will be 25 will be 5। ठीक है, इसी तरह 6 to 10 आप लिखिए तो आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। स्क्वायर रूट इज़ नथिंग बट, अगर मान लीजिए 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, 2 जा 4, 2 1, तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 में से एक ही 2 बाहर आएगा, तो वो हो गया इसका स्क्वायर रूट। वैसे ही 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, लेकिन एक 3 बाहर निकालेंगे, 2 में से एक पेयर लेना है, स्क्वायर रूट है। इसी तरह 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो
दो के 4 पेयर बन गए, तो 4 में से हम 2 बाहर ले लेंगे तो वो आ जाएगा 2 × 2 4 आ गया। ये हो गया स्क्वायर और स्क्वायर रूट का आंसर। अभी स्क्वायर रूट हम अगर रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा। जैसे पहला इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि 81 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहला 81 - 1 = 80, दूसरा 80 - 3 = 77, तीसरा 77 - 5 = 72, चौथा 72 - 7 = 65, पाँचवा 65 - 9 = 56, छठा 56 - 11 = 45, सातवां 45 - 13 = 32, आठवां 32 - 15 = 17 और नौवां है 17 - 17 = 0। तो 9 टाइम्स हमने किया, इसीलिए नाइन्थ ये जो 9 का जो इसका आंसर आएगा वो 9 आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 विल बी 9। ठीक है, ये तो बाय सब्सट्रैक्शन था। बाय फैक्टराइजेशन, हाउ वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी 256 है तो 256 को हम लिखेंगे 2 128 2 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। तो कितने 2 हो गए, हम फिर 256 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8। अब अंडर रूट ऑफ 256 निकालना हो तो अंडर रूट ऑफ 2 टू द पावर 8, और अंडर रूट का मतलब होता है 1 बाई पावर हो जाती है 1/2। ठीक है, हाफ। तो 2 की पावर 4 यानी कि 2 × 2 = 4 2 × 8 2 × 16, तो यह आ जाएगा 16 आंसर। ठीक है, ये हो गया बाई फैक्टराइजेशन। तो अगला जो टॉपिक है वो है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से हम कैसे जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर 529 और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले 5 और 29 में लास्ट का हम 2 का पेयर बनाते हैं इसमें, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में 2 का पेयर हम बनाते हैं। तो ये एक पेयर ये हो गया और ये जो बच गया वो एक रहेगा तो भी चलेगा। अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब ऐसा नंबर जिसका ऐसा स्क्वायर नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें या तो 5 आए या उससे कम है, जैसे कि 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है और 3 3 जा 9 होता है। तो 3 3 जा 9 तो 5 से बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 2 2 जा 4। ओके, अब आ गया 129। ठीक है, अभी यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पे भी हम 2 लिख के इसको 4 लिख लेंगे, और 4 हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे, एक डिजिट इधर कर लेंगे। अब यहाँ पे जो डिजिट लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ हम 41 लिखते हैं तो 41 इंटू यहाँ पे हमें 1 लिखना पड़ेगा, तो 41 1 जा 41 आएगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो अभी हमें मालूम है कि यहाँ 9 है, तो हम मालूम है कि 3 3 जा 9 होता है या 7 7 जा 49 होता है, तो 3 3 जा ले लेते हैं, तो 43 3 जा 129, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा 23 जो है वो
आंसर आ गया। ठीक है, √4096। एक और एग्जांपल हम देखेंगे, √4096। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, इसको हम लिखेंगे दो दो को पेयर में। अभी 5 5 जो 25, 6 6 जो 36 और 7 7 जो 49, 49 ज़्यादा हो जाएगा तो हम ले लेंगे 6 6 जो 36। अब आ गया 496, यहाँ 6 तो ये 12। ठीक है, अभी हमें मालूम है कि लास्ट में 6 है, या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। तो 4 लिख के देखते हैं। 4 4 जा 16, कैरी आउट 1, और 12 4 जा 20, 48 प्लस 1 49। तो ये हो गया कैंसिल, 0 आ गया। ठीक है, तो 64 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र है स्क्वायर रूट निकालने का। हमें अगर स्क्वायर रूट निकालना रहा तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं इस मेथड से। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। ओके, इसमें क्या करना होता है? फॉर एग्जांपल अंडर रूट हमें 17.64 दिया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 17.64 ऐसे। दो दो का पेयर बनाएंगे तो ये दो पेयर और ये दो पेयर, तो ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, 1 आया। अब 64 नीचे लाने से पहले हम पॉइंट को ऊपर लगा लेंगे, तो ये 64 हो जाएगा, ये 4, तो ये 4 + 4 8 इधर लिख दिया। अब हमें मालूम है कि ये 4 है तो लास्ट में 2 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए, तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, तो ये कैंसिल हो गया। तो अंडर रूट ऑफ 1764 कितना आया? 4.2। ठीक है, बहुत आसान है। इसे जितने भी स्क्वायर रूट निकालने हैं हम निकाल सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, 1 बोलता है फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमें पहला दिया हुआ है कि 39 का स्क्वायर निकालना है। 39 को हम क्या लिख सकते हैं? 39 को हम लिख सकते हैं 40 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ a की वैल्यू 40 है और b की वैल्यू 1 है, तो 40 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 × 40 × 1। ठीक है, तो 1600 + 1 - 80, 1601 - 80 1581। ठीक है, दूसरा हो गया 42 का स्क्वायर। 42 को हम लिख सकते हैं 40 + 2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे 40 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 × 40 × 2, तो ये हो जाएगा 1600 + 4 + 160 है ना, तो 1764 ये हो गया इसका आंसर। तो एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट पाइथागोरस ट्रिपलेट्स वेयर स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर अगर 8 है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर अगर 8 है तो हमने पढ़ा था कि m² - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हमें रखना है। ठीक है, तो m² इज इक्वल टू 8 + 1, m इज इक्वल टू 3 आ गया। अभी जो फॉर्मूला था वो ये था 2m का होल स्क्वायर प्लस m - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू m² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो
m इज इक्वल टू 3 आ गया, तो पहला आ जाएगा 6, दूसरा आ जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 1 8, तीसरा आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 1 10, तो 6 8 और 10 जो है इसका पाइथागोरस। लेकिन अभी इसमें क्या हो गया, 8 तो स्मॉलेस्ट नंबर है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ m-1 में रखा था हमने, हम 2m में स्क्वायर में रख के देख लेते हैं। तो 2m इज इक्वल टू अगर हम रखें 8, तो m इज इक्वल टू आ गया 4, m इज इक्वल टू 4 आ गया, तो एक 8 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 15 और तीसरा आ जाएगा 17। तो इसमें ये 8 सबसे छोटा है, तो ये तरीका हो सकता है। तो हमें चेक करना होगा क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अभी एग्जाम्पल 3 क्या बोलता है, हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है जिसमें एक मेंबर जो है वो 12 है, ठीक है। तो 2m इज इक्वल टू 12, तो m इज इक्वल टू 6 आ गया है ना, तो m इज इक्वल टू 6 आ गया, तो एक 12 हो जाएगा, दूसरा होता है m स्क्वायर माइनस 1, तो दूसरा हो जाएगा 35 और दूसरा हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 36। यही होता है ना, देखिए 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो हमने क्या किया, पहले हमें मालूम था, हमें एक चीज़ समझ में आई कि अगर हम इसके साथ रखते हैं, किसके साथ, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12 रखते हैं, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13 होता, जो कि m की वैल्यू डेफिनेट नहीं आती। इसीलिए हमने इसको ना लेके हमने माना कि 2m की वैल्यू 12 के बराबर है, तो m की वैल्यू 6 आ गई। तो पहला नंबर तो 12 है, दूसरा नंबर m की वैल्यू यहाँ 6 जो है, अगर हम इसमें पुट करें तो ये आ जाएगा 36 माइनस 1 35, और अगर तीसरा नंबर निकालना है तो इसमें रखेंगे तो 36 प्लस 1 ये हो जाएगा 37, ठीक है। ये हो गया इस एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर। पूछ रहा है कि इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो 90 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 45 3 15 3 5 5 1। क्या हम 90 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। क्या हमारे पास सबके 2 पेयर बन रहे हैं, 3 का तो 2 पेयर बन रहा है, लेकिन 2 के 5 का 2 पेयर बन रहा है, इसीलिए इट इज़ अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक तरीका था कि 0 एक बार आ रहा है तो भी ये नहीं होता, ठीक है। अभी 6 है, एग्जाम्पल 6 है, 2 3 5 2 पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इज 2 3 5 2 अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए हमने पढ़ा है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 1 4 5 6 और 9 और 0 पेयर में लास्ट में होना चाहिए, लेकिन 2 है तो ये इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसका फैक्टराइजेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसको फैक्टराइजेशन करके कैसे सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बुक का हेल्प ले सकते हैं समझने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 7 बोलता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच
9408 शुड बी डिवाइडेड सो दैट इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम 9408 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 हो जाएगा 4704, 2352, 21176, 2588, 2294, 2147। ठीक है, 721, 7331। अभी देखिए 2 के कितने पेयर बन रहे हैं? 2, 2 4, 2 6। ठीक है, और 7 का भी 2, लेकिन 3 का एक पेयर बन रहा है, एक नहीं बन रहा है। तो क्या करना होगा अगर हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है? अगर ये पूछता कि क्या मल्टीप्लाई करें तो हम 3 मल्टीप्लाई करते तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। अब ये पूछ रहा है कि हम क्या डिवाइड करें, तो ये इस 3 से अगर हम डिवाइड करें, इफ़ वी डिवाइड बाई 3 इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। और वो परफेक्ट स्क्वायर मतलब 3 से डिवाइड करने में पता है क्या आएगा? 3136। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट निकाल दें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 56। ठीक है, तो इस तरह से हमें टैकल करना है क्वेश्चंस को। एग्जाम्पल 8 जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्या बोलता है? एग्जाम्पल 8 बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 6, 9 एंड 15। देखिए 6, 9 एंड 15 में 6 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, नो, 6, 9 एंड 15। अभी हमें क्या करना होगा? LCM ऑफ 6, 9 एंड 15 इज़ व्हाट? 6, 2, 3, 9, 15, 3, 1, 3, 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 3, 1, 1, 5 और इसको 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसका मतलब इसका LCM जो आएगा वो इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 विल डिवाइड 6, 9 एंड 15। ठीक है, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो क्या अगर हम एक 2 और एक 5 को मल्टीप्लाई करें तो भी इन सब से डिविजल होगा? यस होगा। ये तो हम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये पूरा नंबर स्क्वायर भी बन जाएगा। तो ये स्क्वायर क्या बनेगा नंबर, वो हम देखते हैं। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90। तो ये जो नंबर बनेगा वो बनेगा 900। ठीक है, एग्जाम्पल 9 क्या बोलता है? फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 729। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे लिख लेंगे अगर 729। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 329, 2 4। अभी हमें मालूम है कि 7 लेंगे हम, तो 7 7 जा 49, 4 7 4 जा 28, 4 32। तो ये हो जाएगा 0। तो अंडर रूट ऑफ 729 जो है इस एग्जाम्पल का आंसर है 27। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1296। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1296 निकालेंगे, 2 2 का पेयर बना लेंगे। 3 3 जा 9, 396, 3 6। अभी लास्ट में 6 है तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा? हम 6 लेंगे क्योंकि
6 6 या 36 है, तो 6 6 या 36, 3 39, ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1296 इज इक्वल टू 36। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोलता है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस 5607 को हमें पहले टेस्ट करना है कि कहाँ तक जा रहा है। 7 7 जा 49, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, तो ये हो गया 14 और ये हो जाएगा 07 और ये 7। ठीक है, तो अभी ये आ गया 707। ठीक है, 707 आ गया। 5 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 लेंगे, 14 5 70, 4 4 जा 16 कैरी आउट 1, 4 4 जा 16 17 कैरी आउट 1 और 4 1 जा 4 5। तो इसको हम घटाएंगे तो ये आएगा 1, ये आएगा 3, ये आएगा 131। तो ये 131 अगर हम इसमें से घटा दें तो ये आ जाएगा 5607 माइनस 131, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5476। ठीक है, अब अंडर रूट ऑफ 5476 हो जाएगा 74। ठीक है, और ये 74 आप इस मेथड से निकाल के भी देख सकते हो, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 11, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, 9999। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 9 जा 81, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, ये आ जाएगा 1899 और ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये 9 जा ले लेंगे। ठीक है, ये 9 जा भी अगर लेते हैं तो ये आएगा 9 9 जा 81, 8 9 8 जा 72, 80, 8 9 9 जा 9, 1701, ये हो जाएगा 98 198। ठीक है, अब हम इसमें 9999 में 198 माइनस करते तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, तो 9801 विल बी द आंसर फॉर विच दिस विल बी परफेक्ट स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट 19, इसका स्क्वायर रूट जो है वो 99 आएगा। ओके, समझ गए। अब एग्जाम्पल 12 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 12 क्या बोलता है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सबसे छोटा नंबर जो कि हम जोड़ें 1300 में, जिससे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, अभी 1300 में हम क्या करते हैं, पहले इसका निकालते हैं, तो ये आएगा 3 3 जा 9, 3 6, तो ये आएगा 400, तो 6 6 जा 36, 396, ये 4। ठीक है, अभी ये 4 आया। ठीक, तो 36 का स्क्वायर अगर ये है तो परफेक्ट स्क्वायर 36 की जगह 37 का स्क्वायर करें माइनस 1300, तो हमें पता चल जाएगा कि 37 का स्क्वायर बनाने के लिए इस 1300 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 37 का स्क्वायर नंबर जो है वो अगर आप उस मेथड से निकालना चाहें 30 + 7 का स्क्वायर माइनस 1300, तो ये भी आ जाएगा
900 a स्क्वायर 900 प्लस बी स्क्वायर 49 प्लस 2 इंटू 30 इंटू 7 माइनस 1300, ठीक है। तो ये हो जाएगा 949 प्लस 420 माइनस 1300, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1369 माइनस 1300। तो 69 इज़ द नंबर which should be added to be added in 1300 to get a perfect square, and 37 will be the square root of that number, ठीक है। समझ गए? आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 13, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25। तो हमने देखा था 3 3 जा 9, ठीक है। 3 पॉइंट लगा देंगे यहाँ, ये 3 और 3 6 हो गया, और ये 25 हो गया। हमें मालूम है 5 है तो लास्ट में 5 ही आना चाहिए, तो ये 5 आ जाएगा। 5 5 25, 6 5 30 और 2 32, तो ये हो जाएगा 0। तो ये अंडर रूट ऑफ 12.25 विल बी इज इक्वल टू 3.5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल 14, एरिया ऑफ प्लॉट इज़ 2304, ठीक है। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब ये हमें एरिया दिया है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो साइड आएगा। हमें नहीं पता कि ये किसका मल्टीपल है, तो हम डायरेक्ट इसमें ब्रह्मास्त्र लगाएंगे। 5 5 जब 25 होता है तो हम 4 4 जब 16 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 704, 4 and 4 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8, तो 8 8 जा 64 6, 64 प्लस 6 70, तो ये हो जाएगा 0 0 0। तो अंडर रूट ऑफ 2304 विल बी 48, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर में दिया था, तो ये 48 मीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। 15 है एग्जाम्पल 15, क्या बोलता है एग्जाम्पल 15, देयर आर 2401 स्टूडेंट इन स्कूल। देखो टोटल बच्चे हैं 2401, और पीटी टीचर चाहते हैं उनको कि इक्वल नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स में उनको खड़ा करें। तो हर रो और हर कॉलम में कितने रोज़ होंगे, नंबर ऑफ रोज़, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर सिर्फ 9 बच्चे होते तो इसका स्क्वायर रूट निकालते 3, तो 9 बच्चे ऐसे खड़े होते, 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, ओके। इसी तरह 2401 का अगर हमें निकालना है तो हमें नहीं पता कि किसका स्क्वायर रूट है, किस नंबर का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, ये 801 4 8, और ये आ जाएगा 9 9 जा 81, तो 9 9 जा 81 1 8 कैरी ओवर, 9 9 जा 81 एंड 8, नाइन 8 जा 72 प्लस ये, तो ये हो गया 49 जो है वो 49 रोज़ 49 कॉलम्स, ठीक है। रोज़ पूछा है तो 49 रोज़। अगर इसी क्वेश्चन में इसको चेंज करके कॉलम भी कर देता तो वो 49 कॉलम भी आते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल आएंगे, ओके। इस तरह से हमने सारे एग्जाम्पल समझ लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब हम कल इस पे प्रैक्टिस करेंगे सारे एक्सरसाइजेस की। तो आपने बहुत पेशेंस के साथ स्क्वायर रूट का आज पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, तो हम अगली क्लास में इसके सारे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप हम तक पहुंच सकते हैं @अभी मैथ्स का फंडा
यूट्यूब के सर्च में डाल के आप हम तक पहुंच सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।